जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अक्सर देखा जाता है कि दूसरों के फटे में उंगली करना ये हम लोगों की बहुत पुरानी और गंदी आदत है। खुद के घर में दो कौड़ी की इज्जत रहती है, लेकिन दूसरों की इज्जत नापने हम लोग सोशल मीडिया पर जरूर आ जाते हैं। इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में जो विवाद चल रहा है और लोग अच्छे खासे उस पर अपनी राय रख रहे हैं और उन लोगों का इज्जत नाप रहे हैं कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्योति सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों लोग को ऐसा रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग अपना खुद का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा देखा जाए तो उन लोगों दो ऊपर ही उतार रहे हैं। खुद के घर में तो देखा जाए तो बीवी हो सकता है सुबह शाम दो चप्पल खींच के देती हो, या खुद बीवी को मार कर घर से बाहर निकल जाते हो। अक्सर ये बहुत ज्यादा घर में यही सब रामायण चलता रहता है और यही लोग ज्यादा ज्ञान बांटने चले आते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर। और क्यों ना करें, घर का गुस्सा तो कहीं निकालना ही है। और ये गुस्सा इसलिए निकाला जाता है कि इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह थोड़ा दूर रह रहे हैं और उसी के बीच का फायदा उठा रहे हैं बबीता जी। कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरा मजा मार लेता है, वही हाल है बबीता जी का भी। बबीता जी ने एक पोस्ट डाला जिसमें वो बोल रही है कि पवन सिंह जो है ज्योति सिंह के कंधों पर बंदूक रखकर चुनाव जीतना था, चाहते थे, वो नादान थे, समझ नहीं पाए दुनिया का तीन झाम। अपने पोस्ट में उन्होंने डाला, आप पोस्ट देख सकते हो। और उसमें वो बोल रहे कि लोग अपने व्यूज के लिए मरे जा रहे हैं, बिटिया भले मर जाए। तो मेरा एक ही जवाब है कि वह बच्चे कल भी नादान थी, ना समझ थी, या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वही जाने, लेकिन आज भी वह बच्ची नादान और नासमझ ही मैं समझता हूँ, क्योंकि उसके कंधे का भरपूर उपयोग इस समय जो है बबीता जी कर रही है। क्योंकि वह इस समय जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, अच्छा खासा व्यूज छाप रही है, जो भी जहां भी हो जा रही है, लोग उनके ऊपर माइक ठूस दे रहे हैं और इसी की वजह से वह चर्चा का विषय बन गई। और कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के ऊपर बंदूक रखकर यह मलाई बटोर रही है और यह नादान अभी भी समझ नहीं पा रहे। नादान में ये इसलिए बोल रहा हूं कि ज्योति सिंह ने भी एक पोस्ट डाला था, इसके बाद उसमें वो बोल रही है और आखिर में सारी हसीन यादों को अलविदा कहकर मैं अपनी अंधेरी दुनिया में वापस लौट आई। ये पोस्ट उनका था, ज्योति सिंह। और इस पोस्ट के आने के बाद लोग अब कहीं ना कहीं पवन सिंह की तरफ उंगली उठाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय जब उनके साथ आप चुनाव में कूदी तो आपकी क्या मती मारी गई थी, आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो आप बिना कोर्ट का फैसला आए कि उनके साथ में गई। अगर आपने समझा कि नहीं ये फैमिली की बात है, फैमिली के साथ हमको जाना है, और आपने उनके साथ चुनाव प्रचार किया, वो भी अपनी जगह सही है। तो आज भी जब वो आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई है, पहले जब आप सेट पे पहुंच जाती थी, उस आज भी क्यों आप उनके सेट पे जाकर डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात नहीं कर रही है? ये सोशल मीडिया पर पोस्ट छोड़ने से क्या हासिल होगा? उस समय तो आप डायरेक्ट जा रही थी, इस समय डायरेक्ट जाने में आपको क्या हो रहा है? मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए तो तुम बबीता जी को फॉलो कर रही हो, इसी बबीता जी को पवन सिंह है बहुत नापसंद करते हैं। चुनाव के दरमियान भी ये इंटरव्यू मांगने गई थी तो इनको निकाल दिया गया था। आज तुम जो कर रहे हो कहीं ना कहीं वो और दरार का कारण बन रहा है, क्योंकि बबीता जी ने जब पोस्ट डाला उस पर आप क्लियर कट अपना राय रखो ना। आपका बंधु आपके कंधे का कोई क्यों उपयोग कर रहा है? आखिर ऐसा क्यों आप कर रही हो? पवन सिंह को हम लोग कुछ भी समझे कि चाहे जैसा हो, तीसरी शादी कर रहे हैं या कुछ भी करे, सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इसके बाद उनका भी जीवन हमारे हिसाब से तो लगता है खत्म ही हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे तरफ से भी बहुत बड़ी गलती हो रही है। जब एक समय चुनाव था तुम धड़ाम से उनके सेट पे कहीं भी पहुंच जाती थी, उनके बुलाने पे न बुलाने पर भी पहुंच जाती थी। आज क्यों नहीं पहुंच रही है? तुम नहीं जा रहे हो तो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग है उनको भेजो कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन खबर उड़ रही है, उसका खंडन करो। नहीं तो अगर आप ये समझ रही हो कि कोर्ट में केस सबमिट है तो कोर्ट में केस सबमिट है तो फैमिली मैटर है, तो फैमिली मैटर उस दिन कहाँ चला गया था जब उनके साथ आप चुनाव प्रचार करने गई थी? आज फैमिली मैटर फिर से गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है ज्योति सिंह की तरफ से भी। और पवन सिंह को भी मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी है, जिस समय जो आपने उनके साथ जो व्यवहार किया, आज आप भी अपना क्लियर कट पक्ष रखे कि क्या हो रहा है अंदर खाने। अगर नहीं रखना चाहते हैं, कोर्ट के ऊपर ही सबका फैसला है, तो वो भी बबीता जी को एक क्लियर कट मैसेज दे दीजिए कि आपको क्या पड़ी है कि हम लोगों के फटे में आप बार बार टांग अड़ा रही हो। अच्छा नहीं है ये सब बात।
तुम ऐसा करना बंद कर दो, हम लोगों का जो भी मैटर है कोर्ट से फैसला होगा या कुछ भी होगा। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर इस समय रायता फैला हुआ है पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में, पब्लिक इसमें कहीं ना कहीं इंजॉय कर रही है। आने वाला समय में जो होगा वो तो सामने ही आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की नादानी है, पवन सिंह की भी एक प्रकार से मूर्खता ही है। मैं मूर्खता ही समझूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं ऑडियंस को कि आप चाचा जरूर बनेंगे, लेकिन चाचा बनने वाला जैसा माहौल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ना क्रिएट हो रहा है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर चाहिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया था, थोड़ा तबीयत नरम गरम थी, लेकिन वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगा।